क्यों दे रहे हैं बीएलओ अपनी जान? अभी तक लगभग 15 से 20 बीएलओ की जान जा चुकी है। बहुत सारे बीएलओ से बात करने के बाद पता चला है कि बीएलओ पर मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से बहुत ज्यादा भार है, जिसके कारण बीएलओ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। रोज उन्हें एक टारगेट दिया गया है कि आपको दिन में 100 फॉर्म जमा करवाने हैं, वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। एसआईआर 2 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में बिहार में किया गया था, दूसरे चरण में 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी शामिल है। एसआईआर में महज 1 महीने का समय दिया गया है। 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसी बीच बीएलओ को जो भी क्षेत्र दिया गया है उस क्षेत्र के सारे वोटरों के फॉर्म देने हैं और भरवाकर सर्वर पर अपलोड करने हैं। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के एसआईआर फॉर्म में हो रही है। कई महिलाओं को अपने पिता के पिता यानी कि दादा का नाम याद भी नहीं रहता है। इस समस्या को लेकर बीएलओ उस जिले या प्रखंड या तहसील के बीएलओ से बात करते हैं और उस महिला की जानकारी जुटाते हैं, जिससे कि फॉर्म अच्छे से भरा जा सके। कुछ बीएलओ पर वोट काटने का भी दबाव है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। मैं नहीं कहता ऐसा। एक बात को समझो आप, एसआईआर का मतलब है वोटर लिस्ट को क्लीन और क्लियर करना। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य है वोटर लिस्ट को क्लीन और क्लियर करना और घुसपैठियों को बाहर निकालना, तो मुझे लगता है कि एसआईआर को 2003 के डॉक्यूमेंट के आधार पर ना कर 1973 के डॉक्यूमेंट के आधार पर करना चाहिए था, क्योंकि घुसपैठियों की जो मूलभूत समस्या है वो तो 1971 के बाद शुरू हुई है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, जिसकी बहुत सारे बांग्लादेशी भारत आए। अगर आपकी मंशा सही है, वोटर लिस्ट को क्लीन और क्लियर करना है, तो आपको 1973 की वोटर लिस्ट से एसआईआर करना चाहिए था। थोड़ी समस्या आती, लेकिन अगर आप समय रहते करते तो मुझे लगता है समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता था। अब मेरा ये सवाल है इलेक्शन कमीशन से, आप एसआईआर 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन जो 2003 से पहले के घुसपैठिया भारत में हैं, उन पर आपका क्या एक्शन होगा? एसआईआर में आ रही समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रही इलेक्शन कमीशन? क्या बीएलओ पर मानसिक रूप से दबाव बनाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।